अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं फैशन, प्रोफेशन एंड एजुकेशन सोच समझ के सेलेक्ट करना चाहिए। यही हाल कीबोर्ड के हवाले से है कि आपने एक बार जो कीबोर्ड यूज़ कर लिया तो आप जो है ना उसी कीबोर्ड के फ़ैन हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखने आए हैं कि 5 टॉप कीबोर्ड कौन से हैं, उनमें से बेस्ट कीबोर्ड कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कीबोर्ड का ऑप्शन है आप सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको फिर दूसरी तरफ मूव करने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। एनी हाउ, जो मैंने लिस्ट तरतीब दी है वो आपके सामने मैं अभी आपको एंड्रॉयड की तरफ ले चलता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो मेरे पास पहला कीबोर्ड है वो है स्विफ्ट कीबोर्ड। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कीबोर्ड है मैं इसे काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, शायद मुझे 4-5 साल हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए। और जो है ना, मैंने कभी इसके लिए कोई कीबोर्ड यूज़ ज़्यादा नहीं किया। अगर मैंने यूज़ किया है तो बस 2-3 दिन के लिए यूज़ किया है और मुझे पसंद नहीं आया कोई और कीबोर्ड। इसलिए मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि आप जो है ना वो कीबोर्ड सेलेक्ट करें जो आपको पसंद एक बार अच्छा लगे और जो आपको बेस्ट कीबोर्ड लगे। उसके अलावा क्योंकि आप दोबारा फिर दूसरे कीबोर्ड के ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे टाइपिंग वगैरह देख सकते हैं, आप इसे रीसाइज़ कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट में आपको मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने लफ्ज़ जो है ना सेव हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। यहाँ पे देखें, ये पे आपको बताएगा कि आप कौन सी इमोजी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये बताएगा आपकी जो डिक्शनरी में कितने लफ्ज़ आपके जो एडिशनल हैं वो सेव हैं, यानी कि इंग्लिश वगैरह वो तो अलग से हो गई। अब ऐसे लफ्ज़ जो इंग्लिश में आते हैं ना, उर्दू में आते हैं, या जो भी आप लाइन समझ लें, या फिर ऐसी लाइन जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, वो जो है ना 7831 लफ्ज़ जो है इन्होंने सेव किए हुए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सिग्नेचर इमोजी जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये यूज़ करता हूँ। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पर मेरा फेवरेट कीबोर्ड है वो है जी बोर्ड। गूगल कीबोर्ड जो है वो मेरे सेकंड नंबर पे फेवरेट कीबोर्ड है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको जो ना काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। और ये जो कीबोर्ड है स्मॉल सा, यानी कि आप सिंपल सा इंटरफेस आप इसे कह सकते हैं। सिंपल इंटरफेस के साथ आपको बहुत ही अच्छा कीबोर्ड मिल जाएगा। और इसमें आपको जो है ना लैंग्वेज वगैरह चेंज करने के फीचर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं नंबर हो, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। और सादा सा कीबोर्ड है और पावरफुल कीबोर्ड है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पर मेरा फेवरेट कीबोर्ड है वो है फ्लैस्की। फ्लैस्की कीबोर्ड काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है और काफ़ी कमाल का कीबोर्ड है। आपको अभी नज़र आएगा कि ये किस तरह वर्किंग करता है। ये देखें, ये बहुत ही एक्यूरेट आपको प्रेडिक्शन करता है। और जो ऑटो करेक्शन है इसकी काफ़ी कमाल की है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको उर्दू लैंग्वेज नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही मिलेगी। इसके अलावा जो मैं आपको कीबोर्ड सजेस्ट करूँगा वो है फैंसी की कीबोर्ड। फैंसी की काफ़ी कमाल का कीबोर्ड है और काफ़ी खूबसूरत कीबोर्ड है। इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी की थीम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी थीम्स भी देख सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ट्रांसलेशन ये वो इस तरह की है। जिस तरह आप इंग्लिश में अच्छा लिखते हैं ACHA, तो उसे कन्वर्ट करके उर्दू में अलिफ चे और इस तरह जो बनाते हैं वो अच्छा लिख देगा। तो ये वो कीबोर्ड है जिस तरह ईजी उर्दू कीबोर्ड में आपको मिल जाएगी। बाकी इसमें आप देख सकते हैं थीम्स में जाना चाहें तो आप जो है ना यहाँ पे कुछ आपको जो लाइव थीम्स मिलेंगी, एक बार उसमें इश्तिहार मिलेंगे। आप इश्तिहार ख़त्म करना चाहें तो आप इश्तिहार को जो है ना रूट करने के बाद जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। और रूट करने के बाद इश्तिहार ख़त्म करने के लिए आपको करना क्या है कि फैंसी की प्लस बैक करनी है। और मैं इसे आसानी से 12 महीने के लिए बैक कर लेता हूँ और अब मैं प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फोर्थ कीबोर्ड। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है वो है, आप लोगों ने मुख्तलिफ बार इसका नाम सुना होगा, वो है गो कीबोर्ड। तो जो गो कीबोर्ड है वो भी काफ़ी बेहतर कीबोर्ड है। लेकिन रिसेंटली मैंने इसके बारे में न्यूज़ सुनी है कि ये जो है ना आपका डेटा चोरी करता रहता है। क्योंकि मैंने अभी जब इसे ओपन किया था तो इसने मुझसे उन टेक्स्ट की भी परमिशन मांगी थी, डेटा स्टोरेज वगैरह की परमिशन भी मांगी थी और कॉल वगैरह की भी मांगी थी। तो हो सकता है कि ये उनकी बात ठीक हो कि ये डेटा चोरी करता रहता हो। मैं इसको आपका इंटरफेस दिखा देता हूँ इसका। ये देखें, ये गो कीबोर्ड का इंटरफेस है। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।